आप बुलाइए जी। हाँ हाँ। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। ईश्वरी सत्ता को नमन करते हुए आज के योगा सत्संग में आज हमने एक बिटिया को आमंत्रित किया है जो 26 वर्ष की है, मेरी बेटी की उम्र की है। तो ये अभी नव पीढ़ी इस और आकर्षित हो रही है, इसके यह देखते हुए सुखद आनंद होता है। तो हम दीदी को आज आमंत्रित करते हैं। आज का ऑनलाइन योगाहार का 1846वां दिवस है। ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी 2083 और आज का दिनांक है 22/5/2026, दिवस है शुक्रवार। और आज योग सत्र में हमने आमंत्रित किया है सुश्री आनंदिता सेठी जी। वो दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने एजुकेशन लिया है इसका योग का कैवल्य धाम से। सुश्री आनंदिता सेठी जी स्नातकोत्तर वो योग शास्त्र में है और योग शिक्षा में डिप्लोमा भी किया है उन्होंने कैवल्य धाम से। तो मुझे कुछ त्रुटि भी हुई है उनके एजुकेशन के बारे में बोलने में, तो वो स्वयं आखिर के समय बता देंगी। तो दीदी आप आमंत्रित है और आप अपने जो शिक्षा ग्रहण की तो हमें थोड़ा तो अनुग्रहित करें। ओम दीदी, आपका स्वागत है हमारे योगार ऑनलाइन में। और दीदी ये कोरोना काल से लगातार सतत बिना रुके, बिना एक दिन भी रुके ये सतत योगाहार चल रहा है और रोज नए नए योग सिखाने वाले शिक्षक आते हैं। तो आप आमंत्रित है। ओम। धन्यवाद। ओम। शुरू करते हैं जी। आप लोग अर्ध सिद्धासन में बैठ जाएं। अपना जो लेफ्ट हील है उसे अपने पेरिनियम के पास रखें अपने, और राइट हील को उसके सामने, इस प्रकार से। मेरे कई शब्द अंग्रेजी के होंगे क्योंकि हम लोग नई पीढ़ी अंग्रेजी ज्यादा पढ़ती है, हिंदी कम पढ़ती है, तो इसलिए, पर मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। कमर सीधी, किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल आसन ले लें जैसा भी आपको। कमर सीधी रखेंगे, शोल्डर्स को उठा करके पीछे की तरफ करेंगे, आंखें बंद करेंगे कोमलता से। हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, ऊपर की तरफ, आसमान की ओर मुंह करते हुए। दीदी थोड़ा सा कैमरा अपना ना थोड़ा दूर करिए ताकि आपका पूरा पोस्टर दिख पाए, पैर वगैरह का थोड़ा दूर करिएगा। जी जी, बढ़िया बढ़िया। अभी ठीक है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब। जी। पहले पहले गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय के मंत्र का आह्वान करो। पहले ओम का उच्चारण करो, इसके बाद शुरू करो बहन जी। जी जी, हम वैसे ही शुरू करेंगे, पर हम पहले आंखें बंद करके थोड़ा श्वास प्रश्वास पर ध्यान लेकर आएंगे। अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर लेकर आए पहले, जिससे कि हमारा मन शांत और स्थिर हो जाए एक बार। धीरे से हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे और गायत्री मंत्र के उच्चारण से शुरू करेंगे। सांस अंदर भरते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम एक बार ओम सहना भवतु से शुरू करेंगे। मेरे साथ साथ भी आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम सहनौ भुनक्तु सह साथ में ओम और टी उच्चारण।
सांस अंदर भरते हुए ओम शांति शांति शांति। हाथों को आराम देंगे और शवासन की ओर लेट जाएंगे। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। शवासन में अपने दोनों पैरों को दूर दूर रखेंगे और हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियों को आसमान की ओर मुख करते हुए रखेंगे। अपनी आंखें जितना हो सके बंद ही रखेंगे। अब शुरुआती पोजीशन में आ जाएंगे। शुरुआती पोजीशन में मतलब दोनों पैरों को साथ में जोड़कर रखेंगे और हाथ शरीर के बगल में, हाथ शरीर के बगल में, पैर जुड़े हुए, गर्दन सीधी आसमान की ओर। अब अपने राइट पैर को धीरे धीरे 15 डिग्री पर उठाएंगे। राइट पैर को 15 डिग्री पर उठाएंगे। तीस डिग्री पे लेके जाएंगे। 60 और 90। 90 डिग्री पे ले जाने के बाद अपने पंजे को अंदर की तरफ, अपने शरीर की तरफ लेकर आएंगे, एड़ी आसमान की ओर मुख करते हुए। अगर आपको लगता है कि आपको होल्ड करने में दिक्कत हो रही है तो अपने हाथ से सपोर्ट कर सकते हैं। कोशिश करना है कि घुटने सीधे रखने हैं। आप हाथ से सपोर्ट अपने थाइस के नीचे, अपने हिप्स के नीचे हाथ डालकर कर सकते हैं। आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है अपने पैर को। 5 सेकंड और होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। 60 पे लेके आएंगे पहले पैर को। 30 डिग्री पे लेकर आएंगे। अब 15 और फिर विश्राम करेंगे। अब हम दूसरे पैर को ऊपर लेके जाएंगे। 15 डिग्री के बाद नीचे ले जाना है अपने पैर को। दूसरे पैर को 15 डिग्री पर उठाएं। 30 डिग्री पे ले जाएं। 60 डिग्री पे लेके जाएंगे और फिर 90 डिग्री पे ले जाएंगे। 90 डिग्री पे ले जाने के पश्चात अपने हाथ पैर को अंदर की तरफ फेस करते हुए रखना है, इस प्रकार से। पंजा अंदर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। बेहतर है हम 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। रुकना है वहीं पर ही। आसन में रुकना बहुत आवश्यक है। आसन लेते ही छोड़ने में उतना बेनिफिट नहीं होता है। 60 डिग्री पे लेके जाएं वापस। 30 डिग्री पे। 15 और रिलैक्स करें। शवासन में चले जाएंगे। शवासन में आपके पैर दूर दूर हो जाएंगे और हाथों को शरीर से दूर रखेंगे। हम हर आसन के बीच में शवासन करेंगे जिससे कि दूसरे आसन के लिए शरीर बिल्कुल तरोताजा और तैयार हो जाए। कैवल्य धाम में यही ट्रेडिशन है और इससे हर आसन बहुत बेहतर तरीके से हो पाता है। ठीक है, अब हम पवन मुक्त आसन की ओर बढ़ेंगे। फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। दोनों पैरों को साथ में जोड़कर रखेंगे और हाथों को शरीर के बगल में रखेंगे। लेटना है आपने। शवासन की तरफ लेट जाएंगे और हाथों को पैरों के जोड़कर रखेंगे। ठीक है, अब अपने राइट घुटने को मोड़ लेंगे।
इस प्रकार से राइट घुटने को मोड़ेंगे। फिर राइट घुटने को अपने पेट के पास लेकर आना है। अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे। अपने पैर पंजे को अंदर की तरफ फ्लेक्स करेंगे, अंदर की तरफ, और धीरे से अपनी गर्दन को अपने घुटने पे लगाएंगे। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो आप गर्दन ऊपर लेके नहीं आएंगे, या फिर गर्दन में किसी भी प्रकार का दर्द है तो गर्दन नीचे रखें। अपने हाथों की मदद से अपने पेट पर अच्छे से प्रेशर क्रिएट करें। इस आसन का नाम पवन मुक्त आसन है। ये बहुत ही बेहतर आसन है डाइजेशन के लिए। हम 5 सेकेंड और होल्ड करके रखेंगे। 5, 4, आंखें बंद ही रखें और सांस पर ध्यान दें। 3, 2, होल्ड करके रखेंगे, बहुत बेहतर। 1, धीरे से अपनी गर्दन को आराम देंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को छोड़ेंगे, अपने पैर को सीधा कर लेंगे। अब हम दूसरे पैर को मोड़ेंगे, दूसरे घुटने को मोड़ेंगे और घुटने को अपने सीने के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों से इंटरलॉक करती हुई पोजीशन बनाएंगे और अपनी तरफ खींचेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे एक पेट की ओर, और धीरे से अपनी गर्दन को उठा करके घुटने के पास ले आएंगे। जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी, जैसे गर्दन को भी, अगर सर को भी अपने घुटने के पास लेकर आ रहे हैं तो बहुत धीरे से और ध्यान के साथ लेकर आए। यहीं पर सांस प्रश्वास लेते रहेंगे, सांस लेना छोड़ना नहीं है, नॉर्मल सांस लेते रहेंगे और पूरा का पूरा ध्यान आपका श्वास प्रश्वास पर होगा। मन में जो विचार चल रहे हैं या कुछ भी जो मन में लगता है उसको बोलेंगे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी हम श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे। कुछ देर और होल्ड करके रखेंगे। 5, 4, 3। जब भी आप अपनी गर्दन नीचे रखें तो झटके से ना रखें, धीरे से रखें। 2, 1। अब मेरे कहने पर ही चलना है आपने। गर्दन को धीरे से नीचे रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को छोड़ें। अब पैर को धीरे से नीचे लेके जाएंगे, शवासन में लेट जाएंगे। कुछ देर आंखें बंद कर शवासन में विश्राम करें। अब हम सेतुबंद आसन की ओर बढ़ेंगे। शुरुआती पोजीशन में आएंगे, दोनों पैरों को जोड़ेंगे, हाथों को शरीर के बगल में रखेंगे। अब दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, घुटने और पैरों के बीच में थोड़ी जगह बनाएंगे। अपने हाथ की जो मिडिल फिंगर है, ये बीच की उंगली हमारी जो है, उसको अपने हील पर टच करेंगे। अपने हील पर टच करना है, बस टच। और उसके बाद टच करने के बाद धीरे धीरे अपनी लोअर बैक उठाना है और अपर बैक उठाना है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इधर देख सकते हैं, वरना आप वैसे समझ भी पा रहे होंगे। सेतुबंद आसन, हमने अपने शरीर से एक सेतु बनाया है। ध्यान रहे कि घुटने बहुत बाहर की तरफ ना जाएं, बीच में रहने हैं। अब अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान लेकर आएंगे। जब भी हम आसन में सांस पर ध्यान देते हैं, हमारा आसन अपने आप ही आसान हो जाता है।
और उसके फायदे कई गुना बढ़ते हैं। हम 5 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपने स्पाइन को नीचे लेके आना है और रिलैक्स करेंगे शवासन में। शवासन में विश्राम करें। अब हम अपने शरीर को ताड़ासन में लेके जाएंगे, पर लेटे हुए में ही। तो धीरे से अपने पैरों को जोड़ लेंगे, शरीर, हाथों को शरीर के बगल में रखेंगे पहले। अब धीरे से हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है। अपने हाथों को इंटरलॉक करके बाहर की ओर इस प्रकार से खींचना है। दोनों पंजों को भी बाहर की ओर खींचना है, इस प्रकार से। अब ऐसा सोचे कि आपको 2 लोग खींच रहे हैं, मैं इस तरफ से खींच रही हूँ, कोई उस तरफ से खींच रहा है। तो स्ट्रेच करेंगे अपने आप को अच्छे से। स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करके रखेंगे बॉडी को। अब धीरे से राइट की ओर, दाईं ओर मुड़ जाएंगे, इस प्रकार से। पर ध्यान देंगे कि हम स्ट्रेचिंग को पूरा रखेंगे, शरीर को खींच के ही रखें, पर राइट की तरफ मुड़ जाए। स्ट्रेचिंग बनाकर रखें। कोहनियां सीधी, पैर सीधे, और शरीर की सारी जो मांसपेशियां हैं वो टाइट होनी चाहिए। आप यही दाईं ओर मुड़कर कर रहे हैं, राइट की तरफ मुड़ करके स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर और होल्ड करके रखें वहीं पर। अब बिना झटका लिए और बिना अपने घुटने को मोड़े धीरे से वापस से बीच में आएंगे। झटका नहीं लेना है, ठीक है। और हाथों को जमीन पर रखें स्ट्रेच करके। अब हम बाईं ओर मुड़ जाएंगे, लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे। स्ट्रेच को मेंटेन करके रखना है, बनाकर रखें, खींच के रखें दोनों तरफ से। पैरों को नीचे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ। सांस पर ध्यान, आंखें बंद। इस आसन से खून का संचार बहुत बेहतर तरीके से शरीर में होता है। धीरे से बिना झटका लिए वापस आ जाएंगे बीच में। और अब धीरे से अपने हाथों को छोड़ देंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे और शवासन में विश्राम स्थिति में आ जाएंगे। शवासन में विश्राम स्थिति। अब हम अपने शरीर को मोड़ेंगे राइट एंड लेफ्ट के तौर पर। तो शुरुआती पोजीशन में आ जाएं, दोनों पैरों को साथ में रख लें, हाथों को शरीर के बगल में रखें। उसके बाद अपने हाथों को
जमीन के ऊपर ऐसे टी पोजीशन में रखना है। जो आपकी हथेलियां हैं वो जमीन पर होंगी। अब अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है। इस प्रकार से रखेंगे अपने हाथों को, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, हाथ टी पोजीशन में होंगे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, अपने दोनों घुटनों को अपने सीने के पास लेकर आएंगे, चेस्ट के पास, और उसके बाद पैरों को राइट साइड लेके जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड। पैर दाई साइड और गर्दन बाई साइड। अपने हाथों को टी पोजीशन में रखना है जमीन पर। घुटने नहीं पकड़ने हैं, हाथों को इस प्रकार से जमीन पर रखना है। दोनों घुटनों को जोड़कर सीने के पास लाना है और फिर दोनों घुटनों को दाईं साइड ले जाना है, गर्दन को बाईं साइड ले जाना है। ध्यान रहे गर्दन दूसरी साइड रहेगी। गर्दन को जरूर से दूसरी साइड रखना है और यहीं पर श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे। अब धीरे से दूसरे साइड चले जाएं, पैरों को बीच में लेकर आए दोनों घुटनों को और दूसरे साइड जाएंगे। गर्दन को ऑपोजिट साइड पे, जिस तरफ आपके पैर होंगे उसकी उल्टी साइड पे आपकी गर्दन होगी। सांस प्रश्वास पर ध्यान दें। कुछ देर यहीं पर रुकेंगे। अपने शरीर पर ध्यान दें। लोअर बैक पर ध्यान लेकर आएंगे। ये आपकी लोअर बैक है, इस पर ध्यान लेकर आएंगे। धीरे से वापस आ जाए। अब अपने पैरों को जमीन पर रखें, सीधा कर ले। दोनों पैर जुड़े हुए रहेंगे, हाथ अभी भी यहीं पर ही रहेंगे। अब अपने राइट घुटने को मोड़ लेंगे, दाएं घुटने को मोड़ लें। अब अपने दाएं पैर के तलवे को बाएं घुटने के ऊपर रख दें। इस प्रकार से दाएं पैर के तलवे को घुटने पर रख दें, दूसरे पैर के, और इस हाथ से अपने को पकड़कर घुटने को दूसरे साइड ले जाएं। दाएं पैर को बाएं साइड ले जाएं और गर्दन को जो आप जहां पर आपका पैर है उसके ऑपोजिट साइड पे आपकी गर्दन हो जाएगी। ध्यान रहे कि हाथ ऐसे सीधे जमीन पर टी पोजीशन में। हाँ जी। अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर ध्यान बनाकर रखेंगे। अब धीरे से वापस आएंगे। घुटने को हटाकर सीधा करेंगे। अब यही सेम चीज दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरे घुटने को मोड़ना है, पैर के तलवे को दूसरे घुटने पे रखना है और ट्विस्ट करेंगे, शरीर को घुमा देंगे। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ देख सकते हैं, मेरे हाथ ऐसे टी पोजीशन में है, घुटना मुड़ा हुआ है
ये वाला घुटना में मोड़ लेंगे, पैर के तलवे को उल्टे घुटने पे रखते हुए इस प्रकार से मुड़ जाएंगे और गर्दन दूसरी ओर। धीरे से वापस आ जाए, पैर को रिलैक्स करें, सीधा और शवासन में लेट जाएंगे। इसके बाद हम घुटने की एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि हमारे घुटने स्वस्थ रहें। अभी पहले शवासन में आराम करें, कुछ समय विश्राम करेंगे शवासन में। ठीक है, शुरुआती पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, हाथों को शरीर के बगल में रखेंगे। अब अपने राइट घुटने को मोड़ लेंगे, फिर लेफ्ट घुटने को भी मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों घुटने मोड़ेंगे। फिर अपने दाएं घुटने को अपने शरीर के पास लाकर ये अपने थाई की तरफ से दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। ये थाई है हमारा, यहाँ इंटरलॉक करेंगे। अब धीरे धीरे घुमाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे करना है, ठीक है। अब उल्टा घुमाना है, 10 9 8 7 6 5। ध्यान देंगे कि ये मैंने अपने थाई के पिछले हिस्से पे पकड़ के रखा है, इंटरलॉक करके रखा है। पूरा पैर नहीं हिलाना है, सिर्फ घुटना हिलाना है। हमने सिर्फ घुटना हिल रहा है, ये ध्यान दें। ठीक है, 4 3 पूरा अच्छे नीचे तक लेके जाना है, साइड में, ऊपर, 2 1। रिलैक्स करें, पैर को छोड़ दें। अब हम दूसरे पैर की ओर से करेंगे। तो दूसरे पैर की ओर से भी कैसे करेंगे? अपने हिप को पकड़ेंगे अपने हाथों से, अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे और फिर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 धीरे धीरे 9 10। अब उल्टा घुमाएंगे, 10 9 8 धीरे से 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बेहतर है। अब अपने हाथों को छोड़ देंगे, घुटने को विश्राम करेंगे और शवासन में फिर से लेट जाएंगे। विश्राम करेंगे शवासन में। इसके पश्चात अब हम नौका आसन की ओर बढ़ेंगे। नौका आसन थोड़ा सा एडवांस्ड आसन बोलते हैं।
तो आप अपने कोहनियों के सपोर्ट की मदद से भी नौकासन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों को शरीर के बगल में रखें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखना है। धीरे से अपने अपर बॉडी को उठाना है, फिर लोअर बॉडी को उठा लेंगे। इस प्रकार से दिखेगा। अब ऐसे मेरी ये वाली बॉडी उठी हुई है, ये वाले पैर। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल है तो इस प्रकार से अपनी कोहनियों का सपोर्ट लेकर पैर को उठाएंगे। हम 5 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। 5 4। कोहनियों का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर गर्दन पे बहुत वजन आ रहा है तो कोहनियों का सपोर्ट लेंगे, क्योंकि आपका वजन पेट पर आना चाहिए। 3 2 होल्ड करके रखें, सांस पर ध्यान, और 1 धीरे से रिलैक्स करें। शवासन में लेट जाएंगे। इसके पश्चात हम मत्स्य आसन की ओर बढ़ेंगे। किस प्रकार से करना है? पहले शुरुआती पोजीशन में आ जाएं, दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों को शरीर के बगल में रखें। ठीक है। अब अपने हाथों को उठा करके इस प्रकार से रखेंगे कि आपकी जो उंगलियां हैं वो आपके कंधों की तरफ रहे, ऐसे। ठीक है। अब अपने हाथों की मदद से अपनी गर्दन को उठाना है और अपने कपाल को इस प्रकार से जमीन पर रखना है। आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी भी गोल घूम जाएगी। जैसे आपने उठाया और गोल घुमा लिया। अब अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर रखना है और हाथों को थाइस पर रख लेंगे। कोहनियां जमीन पे बहुत जरूरी है। अपने दांतों को साथ में रखें, दांतों को जोड़कर रखना है। एक बार अगर अपने अपने कपाल को जमीन पे लगा दिया, फिर अपने कोहनियों को अपने शरीर के बगल में जोड़ कर रखना है, इस तरह से, और हाथों को थाइस के ऊपर। हाथों को पीछे लेके जाए, गर्दन को रिलैक्स करें और शवासन में चले जाए। शवासन में विश्राम करेंगे। अब हम अपने इनर थाई को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों से हो पाए इस प्रकार से करें जैसे मैं बोल रही हूँ, और जिन्हें लगता है कि मेरे पेट में इतनी अभी ताकत नहीं है, वो घुटने मोड़ कर करेंगे। ठीक है। तो पहले शुरुआती पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ेंगे, हाथों को शरीर के बगल में रखेंगे। अब दोनों पैरों को 30 डिग्री पे उठाना है, इस प्रकार से 30 डिग्री पर उठाना है। देखिए मैंने पैर उठा रखे अपने। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसे 30 डिग्री पे नहीं उठा सकते तो आप घुटने मोड़कर फिर 90 डिग्री पे उठा लेंगे। ठीक है। 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री पे ले जाएं पैरों को, 60 डिग्री पे ले जाएं और फिर 90 डिग्री पे ले आए। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लाएंगे और उसके बाद दोनों पैरों को दूर दूर कर दें। जैसे ये साथ में जुड़े हुए पैर दूर दूर कर देंगे
और अब अपने पैरों को अंदर से पकड़ना है, इस प्रकार से थाइस के अंदर से पकड़ना है, उसको स्ट्रेच करेंगे, बाहर से नहीं, ये बाहर से नहीं, अंदर से। हाँ, पैरों को अंदर की तरफ फ्लेक्स करके रखेंगे और स्ट्रेच करना है, बहुत अच्छे। घुटने सीधे, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। हाथों को छोड़ेंगे, दोनों पैरों को बीच में लेके आएंगे 90 डिग्री पे, 60 पे लाएंगे, फिर 30 पे और रिलैक्स। शवासन। शवासन में विश्राम करें। अब अपने एक करवट लेते हुए अपने पेट के बल लेट जाएंगे। मकर आसन में लेटेंगे, हाथ के ऊपर हाथ रहेगा इस प्रकार से, हाथ के ऊपर हाथ, और अपनी जो आपकी एड़ियां हैं वो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, और पंजे मैं आपको दिखाती हूँ, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ये एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, दोनों एड़ियों का मुख एक दूसरे की ओर देखेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे फिर से पूछें। विश्राम करें यहीं पर। अब हम भुजंग आसन की ओर बढ़ेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखना है, ठुड्डी जमीन पर। अपनी जो कोहनियां है वो बाहर की तरफ नहीं होंगी, अंदर की तरफ, शरीर की तरफ होंगी। धीरे से अपनी ठुड्डी को उठाएं, सीने को उठाएं। अपने हाथों पे बहुत वजन नहीं देना है, आपका वजन आपकी स्पाइन पर होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी की मदद से आप अपने आप को उठाएंगे। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करें। अगर मैं आपको हाथ को उठाने के लिए बोलूं तो आपकी शरीर नीचे नहीं आना चाहिए। हाथ उठाएं हल्का सा, देखिए हाथ उठाकर, हाँ बहुत बेहतर। अब वापस हाथ रख लें जहां पर थे, बहुत अच्छा। हम 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, दांतों को साथ में जोड़कर रखें, गर्दन पीछे। 5 4 3 2 1। अब धीरे से नीचे आएंगे, बहुत धीरे से, और वैसे ही मकर आसन में आराम करेंगे। अब हम धनुरासन के लिए तैयार होंगे, धनुरासन के लिए तैयार हो जाएंगे। शरीर दोनों पैरों को जोड़कर रखें, हाथों को शरीर के बगल में रखें, हाथों को शरीर के बगल में इस प्रकार से, ठुड्डी जमीन पर। अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों घुटनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करके रखना है। उसके बाद अपने राइट एंकल को पकड़ेंगे, धीरे से लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे, अपनी तरफ खींचना है। उसके बाद उठाएंगे इस प्रकार से, उठाएं अपने आप को। जय श्री राम। जय श्री राम। उठाकर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2। उठाकर रखना है, बहुत बेहतर। और 1। धीरे से नीचे आए, हाथ नहीं छोड़ना, पहले सामने वाले शरीर को नीचे लेकर आना है, हाथ नहीं छोड़ेंगे अभी। अब धीरे धीरे एक एक हाथ छोड़ना है।
और मकर आसन में विश्राम करेंगे। ध्यान रखें मकर आसन में आपकी एड़ियां अंदर की तरफ होंगी, पंजे बाहर की तरफ होंगे। उसको इस प्रकार से आपको साइड में रखना है। अब हम शलभ आसन की ओर बढ़ेंगे। शलभ आसन की ओर बढ़ेंगे। मानसिक रूप से तैयार करें अपने आप को शलभ आसन के लिए। शरीर को शुरुआती पोजीशन में रखें, दोनों पैरों को जोड़कर। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आंखें बंद रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। बस जो मैं कह रही हूं उसे ध्यान से सुने। दोनों पैरों को जोड़ें, अपनी ठुड्डी जमीन पर रखें, चिन ऑन द मैट। हाँ, हाथों को शरीर के बगल में रखेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं इस प्रकार से। अगर आपने कंगन वगैरह पहन रखे हैं तो उसको उतार के साइड में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनानी है और फिर एक एक साइड को उठाकर अपनी मुट्ठियों को थाइस के नीचे दबाना है, ठीक है। मुट्ठियों को थाइस के नीचे दबा लें। ये बाहर थे, मैंने अंदर दबाए। अब दोनों पैरों को जोड़कर रखेंगे और उठाना है ऊपर की ओर। ठुड्डी जमीन पे ही रहेगी। पांच सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 होल्ड करके रखें। 1 धीरे से नीचे आएंगे। एक और बार जाएंगे हम ऊपर। इसी प्रकार से, जैसे समझ में ना आया हो फिर से सुने। ठुड्डी जमीन पर, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर थाइस के नीचे पुश करना है। रेडी? उठाएं पैरों को, दोनों पैरों को साथ में जोड़कर उठाएं। 5 4 घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करना है, घुटने सीधे। 3 2 1 आराम करेंगे। धीरे से रिलैक्स करें। विश्राम। इस बार हम बाल क्रीड़ासन में विश्राम करेंगे। बाल क्रीड़ासन कैसे होता है? हाथ के ऊपर हाथ और राइट पैर को एल पोजीशन में रखना है इस प्रकार से। अब हम ट्रेडिशनल उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। ट्रेडिशनल उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। मानसिक रूप से तैयार करें, मेरी बात सुनेंगे, समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा। शुरुआती पोजीशन में आ जाएं, पैर जोड़कर रखें, हाथों को शरीर के बगल में। पैर जोड़कर और हाथों को शरीर के बगल में। अब दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ लेंगे इस प्रकार से। अभी अपने एंकल्स को ओवरलैप करना है, क्रॉस करना है दोनों को, ठीक है। अब राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ना है, ठीक है। कोशिश करें, प्रयास करें। धीरे से, जैसे हम धनुरासन में अपनी ठुड्डी उठाते हैं, अपनी ठुड्डी को उठाएंगे और यही होल्ड करेंगे। एक बार आपने अपनी यहां पर पकड़ लिया और ठुड्डी उठा ली, उसके बाद अपने मुंह का इस तरीके से बनाना है पोजीशन। होल्ड करके रखें थोड़ी देर। 5 4 3 2 1 रिलैक्स करें, नीचे जाएं। लेकिन अब अपने जो पैर ऊपर था उसको नीचे कर लें, जो नीचे था ऊपर कर लें, उल्टा कर दें, ठीक है।
अब धीरे धीरे पकड़ेंगे अपने अंगूठों को, उल्टे नहीं पकड़ने हैं, ठीक है ना। लेफ्ट के साथ राइट आएगा, राइट के साथ लेफ्ट आएगा, हाथ सीधे ही रहेंगे बिल्कुल, हाथ क्रिस क्रॉस नहीं होंगे, ठीक है। उठाएं अपने चिन को, उठाएं अपने मुंह को और इस प्रकार से मुख बनाएं। अपने गालों को अंदर की तरफ खींचना है। आंखें बंद, सांस पर ध्यान। 5 4 3 2 1। धीरे से रिलैक्स करें, चिन को जमीन पर लेके आए, दोनों पैरों को छोड़े और बाल क्रीड़ासन में आराम करेंगे। पहले हमने इस प्रकार से ये वाला पैर इस्तेमाल किया था, अब दूसरा पैर इस्तेमाल करना है। दूसरा पैर इस्तेमाल करके विश्राम करें। सांस पर ध्यान देंगे, आंखों को बंद रखेंगे, पूर्ण रूप से विश्राम करेंगे। अब हम मार्जरी आसन की तरफ बढ़ेंगे। मार्जरी आसन, उठ करके टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे अपना, कंधों के नीचे हाथ होंगे, दोनों घुटने दूर दूर होंगे और पैर के दोनों अंगूठे जोड़कर रहेंगे। सिर्फ पैर के 2 अंगूठे जुड़ेंगे, ओवरलैप नहीं करना है, सिर्फ जोड़ कर रखना है, ठीक है। अब सांस अंदर लेते हुए कमर नीचे जाएगी, गर्दन ऊपर, और सांस छोड़ते हुए पूरी कमर ऊपर जाएगी, गर्दन नीचे की तरफ। अपनी ठुड्डी को अपने सीने के पास लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर से श्वास अंदर लेते हुए ऊपर, श्वास प्रश्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से श्वास प्रश्वास लेंगे अंदर, छोड़ते हुए नीचे। अब धीरे से अपने हील्स के ऊपर बैठकर बाल आसन में आराम करें। शशांक आसन भी बोलते हैं हम इसको। विश्राम करेंगे। दोनों घुटनों को थोड़ा दूर दूर रखना है और फिर विश्राम करना है। ठीक है, वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे और पर्वत आसन में चले जाएंगे। यहां से अपने दोनों टोस को कर्ल इन करके पर्वत आसन। ध्यान रहे कि पर्वत आसन में आपके जो पैर की ही एड़ियां हैं वो मैट के ऊपर टच होंगी और आपको अपने नाभि की ओर देखना है, नाभि की ओर देखना है और सर को जमीन पर टच करने का प्रयास करेंगे। पुश करना है जमीन की तरफ, धरती माँ की तरफ सर लगाने का प्रयास करें। बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि घुटने सीधे रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। भले ही एड़ियां मैट पर टच ना करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर घुटने सीधे रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से घुटने सीधे रखेंगे। 5 सेकंड और होल्ड करके रखेंगे। सांस प्रश्वास पर ध्यान। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए
आगे बढ़ाते हुए खड़े हो जाएंगे। बहुत बेहतर। अब दोनों हाथों का ऐसे क्रिस क्रॉस बनाएंगे और यहाँ पर फोल्ड, दोनों घुटने सीधे। अब धीरे से हाथों को पैरों के बगल में लाकर रखना है, पैर जोड़कर रखना है। अगर आप अपने हाथों को पूरी तरह से धरती पर रख सकें तो बहुत ही बेहतर है, अगर नहीं तो जो पकड़ में आ रहा है वो पकड़ लेंगे। गर्दन ऊपर की तरफ देखना है। अगर आपका गर्दन घुटनों पे टच नहीं हो रही है तो गर्दन ऊपर रहेगी इस प्रकार से। अगर घुटनों पे टच कर पा रहे हैं तब आप टच कर सकते हैं, अगर घुटने पे टच नहीं कर पा रहे हैं तो गर्दन ऊपर। ध्यान रहे। 5 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, श्वास प्रश्वास पर ध्यान। 5 4 3 2 1। धीरे से खड़े हो जाएंगे। विश्राम स्थिति कैसे करेंगे? दोनों पैरों को दूर दूर, हाथों को इस प्रकार से विश्राम स्थिति में रहेंगे। अब हम वृक्षासन की ओर बढ़ेंगे। दोनों पैरों को जोड़कर रखें, हाथों को शरीर के बगल में रखेंगे। अपने राइट पैर को उठा करके अपने पेरिनियम के पास रखना है। कहीं एक जगह पर देखकर बैलेंस करें। नमस्कार मुद्रा में आ जाएं और धीरे धीरे अपनी नमस्कार मुद्रा को ऊपर की ओर उठाएं। वृक्षासन। ध्यान रहे कि आपका जो घुटना है वो आगे की तरफ नहीं आना चाहिए। घुटना अगर आगे आ रहा है उसको पकड़कर साइड में करना है। 5 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। 5 4 3 2 1। पहले हाथ को बीच में लेके आएंगे, फिर धीरे से घुटने पर रखते हुए रिलीज करेंगे। अब दूसरे साइड से, ठीक है। कमर पर हाथ, पैर उठाकर प्लेसमेंट सही करें। अगर आपके जो पैर है वो पेरिनियम के पास नहीं आ पा रहा है तो आपने घुटने के पास रखना है, ठीक है, घुटने के पास रखना है। ओके, शुरू करें। नमस्कार मुद्रा को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। हम 5 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से अपने नमस्कार मुद्रा को बीच में लाएं। कमर पर हाथ, घुटने पे हाथ, रिलीज। विश्राम स्थिति। अब हम साइड बेंडिंग चक्रासन करेंगे। साइड बेंडिंग चक्रासन। शुरुआती पोजीशन में आ जाएं, दोनों पैर जोड़कर रखें, हाथ शरीर के बगल में। धीरे से अपने राइट हैंड को उठाना है, बहुत धीरे धीरे अपने शोल्डर लेवल पर लेकर आएंगे। अब अपने पाम को ऊपर की तरफ, अपने हथेली को आसमान की तरफ ट्विस्ट करेंगे और धीरे धीरे उठा करके कान के पास लेकर आएंगे। उठाकर कान के पास लेकर आए धीरे धीरे, ठीक है। अब अपने हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे, आसमान की ओर, और साइड की तरफ बेंड करेंगे, ठीक है। साइड की ओर बेंड करें। आपका जो हाथ है वो आपके कान के पास रहेगा
और जो दूसरा हाथ है वो दूसरे थाई के ऊपर रहेगा। बेंड करें ढंग से। 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आएंगे। अपने हाथ को धीरे से नीचे लेकर आएंगे। अपने पाम को उल्टा घुमाना है और फिर विश्राम। अब दूसरे साइड से करेंगे, ठीक है। दूसरे साइड से अपने हाथ को उठाना है, पाम को ऊपर की तरफ, अपने हथेली को आसमान की ओर मोड़ना है। धीरे धीरे अपने हाथ को कान के पास लेकर आएंगे, उठाएंगे आसमान की तरफ, खींचेंगे हाथ को आसमान की ओर खींचेंगे और धीरे से साइड में चले जाएंगे। होल्ड करके रखना है। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से बीच में आए, हाथ को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, अपने हथेली को मोड़ लेंगे जमीन की तरफ और अब धीरे धीरे नीचे की ओर विश्राम स्थिति में चले जाएंगे। अब हम त्रिकोण आसन करेंगे। शुरुआती पोजीशन में आ जाएं, दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों को शरीर के बगल में रख लें। अब अपने पैर को कंधों से थोड़ा ज्यादा खोलेंगे, थोड़ा सा। दोनों हाथों को धीरे धीरे उठाएंगे टी पोजीशन में, सामने की तरफ बेंड करेंगे। अपना जो दायां हाथ है जमीन पर, बायां हाथ ऊपर और ऊपर की ओर देखेंगे। ध्यान दें कि घुटने मेरे सीधे हैं, घुटने सीधे रखना इंपॉर्टेंट है। गर्दन को झुलाना नहीं है जमीन की तरफ, गर्दन को बीच में रखना है अच्छे से। अब वापस से यहीं आएंगे, इस तरफ, बीच में उठना नहीं है, इधर ही आना है। होल्ड करके रखें थोड़ी देर यहीं पर ही और अब दूसरे हाथ को जमीन पर और ऊपर की ओर। धीरे से वापस बीच में आए, हाथों को बीच में रख लें। जी ओम, अब प्राणायाम की ओर चलना है। जी बिल्कुल। हाथों को जमीन पे रखना है और पहले अपने पैरों को दूर दूर लेके जाएंगे, जितना दूर ले जा सके उतना दूर। स्ट्रेच करें अच्छे से। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, अब धीरे धीरे वापस आना है। ठीक है, अब उठ करके लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। एक आखिरी आसन करके हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इधर आ जाएंगे, इसमें भद्रासन में दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और तितली की तरह अपने थाइस को मूव करना है। आंखें बंद।
आज हमने व्यायाम नहीं आसन किया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आसन। आंखें बंद रखेंगे और अपने ध्यान को रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर लेकर आएंगे। रिलैक्स, विश्राम। हमारे देश में अब हमारे इंडियन वॉशरूम्स की कमी हो गई है, जिसमें हम इस प्रकार से मलासन में बैठते थे। अब वेस्टर्न टॉयलेट होने लगे हैं, इस कारण हम इस प्रकार से बैठ नहीं पाते हैं। तो एक बार बस इस प्रकार बैठेंगे, नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को रखेंगे। जो हमारे किसान होते हैं वो तो ऐसे ही बैठ के आराम करते हैं, उनके आराम करने की पोजीशन ही ये होती है ना। पर हम कई बार बैठ नहीं पाते हैं, हम शहर में रहते हुए लोग तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते हैं। तो इसीलिए आंखें बंद करके श्वास प्रश्वास पर ध्यान लेकर आएंगे कुछ देर। कमर सीधी, ध्यान रहे कि दोनों हाथ एक दूसरे को पुश करेंगे, ऐसा नहीं कि हाथ ऊपर की तरफ रख लिए, उसको नीचे की तरफ और कोहनियों से पैरों को दूर की तरफ पुश करना है। हाँ, इस प्रकार से दोनों हाथों में बराबर का फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ ऐसे नहीं, बीच में। गर्दन सीधी, आंखें बंद। 5, सांस पर ध्यान। 4, 3, 2, 1। धीरे से रिलैक्स करें, पैरों को लंबा करके हल्का सा मूव कर लें। जिससे पहले अब हम प्राणायाम की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ठीक है, अब जो आसन आपको कंफर्टेबल लगता हो उस आसन में बैठ सकते हैं। अर्धसितासन में बैठना सबसे अच्छा रहता है मेरे अनुसार। तो अपने बाईं एड़ी को अपने पेरिनियम के पास लाएं और दाईं एड़ी को उसके सामने रख दें, इस प्रकार से। आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बैठने की जगह बढ़ जाती है। अब लंबा टाइम तक कमर सीधी रख करके बैठ पाते हैं। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो उससे बेहतर बात कोई नहीं है, पद्मासन लगा लें। लेकिन अदरवाइज ये आसन सबसे ज्यादा सही है, इसे आप लंबा टाइम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने घुटनों पर हाथ रखना है। ठीक है, अपने पेट की जगह को थोड़ा सा उठाना है, बढ़ाना है। हम कपालभाति शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, कपालभाति हम 3 राउंड में करेंगे। 120 कपालभाति करेंगे, फिर 120 करेंगे, फिर 120 करेंगे। जिन्हें लगता है कि 120 नहीं कर सकते वो 90 90 90 करेंगे। 90 अगर मुश्किल है तो 60 60 60 करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा घुटनों पर इस हथेली से हल्का सा नीचे पुश करते हुए सांस को बाहर की ओर फोर्सफुली फेंकना है। पेट अपने आप अंदर जाएगा, पेट पर ध्यान नहीं देना, पेट अपने आप अपना काम करेगा। आपको सिर्फ फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। ठीक है, ध्यान रहे कि जो आप रिदम पकड़ रहे हैं, अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी ही मेंटेन करें, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि धीरे धीरे करें। 1 2 3 इस प्रकार से शुरू करेंगे। आंखें बंद रखते हैं और जो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, नहीं तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, शुरू करेंगे। मैं हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट करती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेस विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई,
हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। अति सुंदर हनुमान चालीसा का वाचन और शंख ध्वनि अति प्रिय लगी। बहुत ही बहुत बधाई। अब हम अनुलोम विलोम के साथ बढ़ेंगे आगे। अनुलोम विलोम के साथ बढ़ेंगे, मुद्रा बनाएंगे इस प्रकार से। पहले की 2 उंगलियां मुड़ी हुई, आखिरी की 2 खुली हुई और अंगूठा इस प्रकार। दूसरे हाथ को आप या तो ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, नहीं तो ध्यान मुद्रा में इस प्रकार बीच में रखें, ज्यादा बेहतर है। अपने कोहनी को जितना चेस्ट के पास ला सकें, सीने के पास, उतना सीने के पास लाएं। इस प्रकार से कोहनी ऊपर करके ना करें, क्योंकि दर्द हो जाएगा हाथ में। ठीक है। लेफ्ट से आधा एक्सेल करें, लेफ्ट से आधा सांस बाहर निकालें और फिर लेफ्ट से ही इनहेल करें, फिर राइट से धीरे से बाहर निकालें और फिर राइट से ही इनहेल करें। तो आपको ये प्रक्रिया पता होगी, जिसे नहीं पता वो मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। शुरू करें। ध्यान रहे, कमर सीधी, आंखें बंद। दीदी क्या पहले लेफ्ट से लेके श्वास थोड़ा सी फिर खाली करना है शुरुआत करते समय? पहले सांस को हल्का आधा खाली करना है, जिससे कि लेने के लिए तैयार हो जाए। तो लेफ्ट से अपने उल्टे हाथ वाली साइड से थोड़ा सा सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर सांस को अंदर लेंगे, फिर राइट की तरफ से सांस को बाहर छोड़ेंगे, ठीक ठीक। फिर राइट की तरफ से अंदर लेंगे। ध्यान देंगे कि सांस को जितना सेकंड अंदर लेंगे उससे डबल सेकंड छोड़ेंगे। कोशिश करना है जितना हम अंदर लें उससे ज्यादा हम छोड़ें, ये प्रयास हमारा रहेगा। ठीक है, जितना धीरे रख सके।
जिन भी लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। आपको गुस्सा थोड़ा देर से आएगा, रुक जाएंगे आप। अगर इसको हर दिन 5 मिनट आप अभ्यास करें। ध्यान रखें कि जितना कम हम राउंड कर सके उतना अच्छा है। इसमें हमें जल्दी नहीं करना, हमें नहीं बहुत राउंड नहीं करने, जितना धीरे उतना बेहतर, जितना धीरे उतना बेहतर। ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखते हुए ही करेंगे। अब अपने लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके बाईं नासिका से सांस छोड़कर रुक जाएंगे। ठीक है। अब हम शीतली करेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। शीतली कर सकते हैं या शीतकारी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पहले एक बार यहाँ देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जीभ को इस प्रकार से रोल कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों दांतों को जोड़ के रखना है और अपनी जीभ को दांतों के अगेंस्ट पुश करना है। जीभ को दांतों के अगेंस्ट पुश करना है। तो या तो आप सांस ऐसे लेंगे अंदर, या फिर आप इस प्रकार से लेंगे। अपनी मर्जी से कोई एक को पकड़ लें, ठीक है। तो पहले हम सांस अंदर लेंगे, जीभ को अंदर करेंगे, फिर हम जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद, तो जालंधर बंद कैसे लगाएंगे? गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, अंदर की तरफ टक करेंगे, फिर नीचे की तरफ लाएंगे। तो जालंधर बंद का क्या फायदा है कि हम सांस को रोकेंगे। तो पहले हम सांस अंदर लेंगे, फिर सांस को रोकेंगे और फिर गर्दन को ऊपर करके धीरे 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 हम सांस को छोड़ देंगे। ठीक है। सब जालंधर बंद लगाकर एक बार प्रयास करें। जालंधर बंद कैसे लगाएंगे? गर्दन को पीछे करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे। हाँ, ये जालंधर बंद लग गया आपका। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? सांस लेनी है, सांस को रोककर जालंधर बंद लगाना है। फिर जब आपको मन करे कि आपको सांस छोड़नी है तो गर्दन ऊपर करके सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे कि सांस को 1:2 का रेशियो रखेंगे। एक अगर मात्रा में हमने 5 सेकंड की सांस अंदर ली है तो 10 सेकंड की सांस को छोड़ेंगे। ठीक है। 1 कटोरी चावल तो 2 कटोरी दाल, सिंपल गुना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं, मेरे कहने पे शुरू करेंगे पहले। ठीक है। सांस अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। ध्यान देंगे कि प्राणायाम में अगर हम कुंभक नहीं करते, कुंभक मतलब सांस को रोकना, वो प्राणायाम नहीं कहलाएगा। ठीक है। शुरू करेंगे। सांस अंदर, सांस को रोककर जालंधर बंद, गर्दन ऊपर, धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। बहुत कंट्रोल के साथ। अपने हाथ को यहीं रखना है। मैं हाथ हिला के दिखा रही हूँ, लेकिन आपको हाथ घुटने पे रखना है। ठीक है। हम ऐसे ही 9 बार और करेंगे। ठीक है। चलिए, सांस अंदर भरेंगे, जालंधर बंद, सांस रोक कर रखेंगे,
धीरे से गर्दन ऊपर करके सांस को छोड़ देंगे। तैयार? सांस अंदर भरेंगे, जीभ अंदर, जान अंदर बंद। गर्दन ऊपर करें, धीरे से सांस को छोड़ दें। फिर से सांस को अंदर लेने के लिए शुरुआत करेंगे, जाल अंदर बंद, गर्दन ऊपर करके एक्सहेल करेंगे, सांस छोड़ देंगे। हर राउंड के बीच में थोड़ा आराम ले सकते हैं, नॉर्मल सांस ले सकते हैं। फिर शुरू करेंगे, इनहेल, सांस अंदर भरेंगे, गर्दन पीछे करके जाल अंदर बंद लगाएंगे, गर्दन ऊपर करके धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। अब इसके बाद आप अपना यथाशक्ति करेंगे, 5 राउंड यथाशक्ति करें, जितना आप रोक सकते हैं उतना आप रोक के रखें, क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग अलग है ना। तो 5 राउंड अपने हिसाब से करेंगे। शुरू करें। अगर आप मूल बंद लगाना जानते हैं तो मूल बंद भी लगा लेंगे साथ साथ में। अब हम ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें। ज्ञान मुद्रा में ध्यान दें कि पहली 2 टिप्स टच करती हैं, बस। ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, इस प्रकार से भी नहीं, सिर्फ ये टच करते हुए एक गोला बनता है। शुरू करें। हम ओम को शुरू करेंगे चांट करना। सब अपने अपने कैमरा को अनम्यूट करके साथ में चैंट कर सकते हैं चाहे तो।
धीरे से अपनी मुद्रा को रिलीज करके शवासन में लेट जाएंगे। 2-3 मिनट की शवासन में एक बार लेट जाएंगे सब। बहन जी 2-3 मिनट बचे हैं, आप शांति पाठ करा दें। दूसरा सत्संग होना है 7 बजे से। जी बिल्कुल। जिससे पहले कि हम शांति पाठ करें, आप अपने नीचे धरती को महसूस करें। धरती को नीचे महसूस करते हुए धरती का धन्यवाद देंगे। अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। पैरों को रिलैक्स करेंगे। घुटनों की मांसपेशियों को रिलैक्स करेंगे, विश्राम देंगे, आराम देंगे। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अपनी गर्दन को भी आराम देंगे। जो भी अभी शरीर में कोई परेशानी है या कोई स्ट्रेस है, उसको धरती के माध्यम से छोड़ देंगे। सांस पर ध्यान देंगे। गहरी लंबी सांसें। सांसों को धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ते हुए एक और मुड़ करके बैठ जाएंगे शांति पाठ के लिए। एक और मुड़ेंगे और धीरे से उठकर बैठेंगे। हम पूर्णमदः पूर्णमिदं से सत्र का अंत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। सांस अंदर भरते हुए मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। साथ में ओम और 3 शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करें अच्छे से। और हाथों के कप बनाकर अपनी आंखों पर रख लें। अपने कप्स के अंदर ही अपने आंखों को धीरे धीरे खोल लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।